Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है जीटी और राजस्थान के बीच में खेला गया। इंटरेस्टिंग था तो आप सो क्यों रहे थे? नहीं, आप सो रहे थे। 217 रन जो है ना पहली पारी में बने हैं। 217 सर, आप सो रहे थे। ठीक है, चेज उस तरीके से नहीं हुआ कि लगे कि भाई टारगेट मीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आखिरी के 5-6 ओवर राजस्थान लॉस्ट इट, बट उनके विकेट्स नहीं गिरे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई जो है ये मैच जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था। ना विकेट्स गिरे ना कुछ हुआ, आखिरी 5-6 ओवर ऐसे ही खिंचता चला गया यहाँ पर मुकाबला। मगर गुजरात ने बाजी मार ली है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 जो है गुजरात की टीम, शुभमन गिल की टीम यहां पर हो गई है। बड़ी बात है, एक अच्छी शुरुआत गुजरात की टीम को मिली है। पिछले सीजन उस तरीके के धमाके देखने को नहीं मिले थे, मगर इस सीजन गुजरात ने कमाल कर दिया। राजस्थान को किस तरीके से हराया, फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। किस तरीके से गुजरात ने लगातार चौथा मुकाबला जीत लिया है। गुजरात ने राजस्थान को मात दे दी है। राजस्थान के रजवाड़ों को मुंह की खानी पड़ी है। गुजरात ने 58 रन से जीत लिया है मुकाबला, एकदम शानदार तरीके से जीता है और ये गुजरात की लगातार चौथी जीत है, जिसकी वजह से पॉइंट टेबल में नंबर 1 हो गए हैं। और नंबर 1 होना सबको पता है कि इससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती। मोटिवेशन आई है, खेल आए है। साई सुदर्शन ने एक बार फिर से 82 यानी कि 82 रनों की शानदार पारी खेली है, टीम को जीत दिलाई है। और जो उनके इंटेंशंस थे, जिस तरीके से बल्ला भांज रहे थे, बल्ला चला रहे थे और जैसे रन निकले हैं, मजा आ गया उनको देख के। कुणाल, सच में नहीं लग रहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल साई सुदर्शन वैसे खेलने लगेंगे। और बाकी जो मंजे हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन गुजरात की टीम को बेहतरीन जीत मिली है। और 200 से ज्यादा रन जब उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगाए थे, तभी समझ आ गया था कि मामला इतना आसान नहीं होने वाला है राजस्थान के लिए। बिल्कुल जी, राजस्थान के लिए मामला उतना आसान नहीं था। 200 प्लस का स्कोर था, एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी, वो अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई। यहां पर कोई भी बल्लेबाज जो है हिटमार को छोड़ के जो है ना, कोई भी उस तरीके से टिक नहीं पाया और चीजें जो है वो क्लिक यहां पर राजस्थान के लिए नहीं कर पाई। राजस्थान के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका था, वो यहां पर चूक गए। गुजरात इज ऑन ए रोल। पहला मुकाबला वो हारे थे अहमदाबाद में, उसके बाद से लगातार 4 मुकाबले उन्होंने जीते और उस मुकाबलों के अंदर वो मैच में 80% बने रहे हैं। मतलब 80% उनका वर्चस्व रहा है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि भाई कोई मरते गिरते पड़ते जीते हाँ, हुआ, ठीक है, इस तरीके से नहीं। ये कन्विंसिंग जीत ही कही जाती है, जो यहां पर भी उनको हासिल हुई है। बड़ी बैलेंस सी साइड नजर आ रही है। जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते चले जा रहे हैं ना, गुजरात की टीम का प्रदर्शन जो है वो बेहतर निखरता चला जा रहा है। अब गुजरात की टीम जिस चीज के लिए हमेशा फेमस रही है कि सारे प्लेयर्स अपना अपना काम करते हैं, और वो एक्चुअली नजर आ रहा है ना। गुजरात की टीम मेहनत करती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा मेहनती नेहरा साहब दिखाई दे रहे हैं। मतलब पता नहीं कान में कौन सा मंत्र फूंक के भेजते हैं। एनिमेटेड रहते हैं, एकदम बाहर से गेंद चलाते रहते हैं और शुभमन गिल को, गेंदबाजों को, जो भी बाउंड्री पे खड़ा हो उसको पकड़ के जो है सारा ज्ञान देते रहते हैं। और बल्कि क्रिकेट की बात करने का उन्हें बहुत शौक है और वो अपना शौक जो है ना वही पैशन में तब्दील हुआ, खेला और अब दूसरों को खिला रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो। मगर जो भी है, इफ इट इज वर्किंग, इट इज वेरी गुड। ही इज बैकिंग द प्लेयर्स, फुल आजादी देते हैं, फुल फ्रीडम देते हैं। सिराज यहां पर आके किस तरीके से अपने आप को चमक गए। ठीक है, ये भी एक नेहरा का ही कमाल है कि भाई आप जो है ना बैक करते हो, आप बहुत ज्यादा सिखाने की कोशिश नहीं करते, आप बस उनकी स्किल को जो है ना बैक करते हो और बोलते हो कि भाई पूरा कॉन्फिडेंस हाई रखो, जाओ जो करना चाहते हो करो। बस ये है कि भाई आपको अपने लिए नाम कमाना है, इंपैक्ट छोड़ना है मैच के ऊपर, और वही करती हुई गुजरात की टीम यहां पर नजर आ रही है। लगातार 4 मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट के साथ जो है ना नंबर 1 टीम यहां पर गुजरात की हो गई है। शुभमन गिल का भी, जो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन भी है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, उनका सिक्का जो है पूरा चलता हुआ नजर आ रहा है। वो खुद भी कप्तानी को एंजॉय करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, गुजरात के बल्लेबाजों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया, सबसे पहले साई सुदर्शन के आंकड़े दिखाते हैं। लगभग इंपॉसिबल सा ना, मतलब इनका लग रहा है ग्राफ जिस तरीके से है। ठीक है, शाहरुख खान का नहीं जी, साई सुदर्शन का दिखा दे सबसे पहले किस तरीके से उनका प्रदर्शन जो है वो यहां पर रहा है ऑलमोस्ट हर मैच में।
इस मैच में देख लीजिए रन जी है। हाँ, उन्होंने 82 रन बनाए हैं, 53 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं और स्ट्राइक रेट 154.71 का रहा है। शुरू से इनकी इंटेंट जो है वो दिखाई दे रही थी कि आज ये कुछ बड़ा करने वाले हैं और मुझे लगता है ना कि जब शुभमन गिल नहीं चल पाते तो इनको अपने कंधों पे वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उन्होंने उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लिया और बखूबी निभाया है कुणाल। बिल्कुल जी, बखूबी निभाया है। पहले 74 रन की पारी खेली, फिर 63, मतलब जो भी मैचेस अभी तक खेले उसके मैं गिना रहा हूं अभी तक जो मैचेस 5 मैचेस गुजरात ने खेले उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। फर्स्ट मैच में 74, फिर 63, फिर 49, फिर उसके बाद 5 एसआरएच के खिलाफ नहीं कर पाए थे और अब 82 यहां पर 3 हाफ सेंचुरीज हो गई है, एक चौथी हो जाती है अगर वो 49 पर आउट ना होते। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या फिर अपने स्टेट के लिए क्रिकेट खेलना हो, हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। वो चीज़ जो है ना वो यहां पर नजर आ रही है और बहुत जल्दी जो है ना इस खिलाड़ी को जो है अब जैसे कहते हैं ना कि भाई 12वीं के बाद जो है अब आपको कॉलेज भेज दिया जाना चाहिए, ठीक है, वैसे इनका भी जो है ना अब इतना अच्छा प्रदर्शन हो चुका है कि अब इनको वो टीम इंडिया के दरवाजे जो है ना अब इनके लिए खुल सकते हैं और खुलने चाहिए। जिस तरीके का प्रदर्शन नोटिस तो कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। नोटिस पिछले सीजन भी कर लिया था, बस ये कि वो जगह नहीं बन पा रही है। मगर ये कि अगर कोई खिलाड़ी इतने नॉक कर रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, लेफ्ट हैंड बैटर है और देख रहे हो आप किस तरीके से जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। देखिए रन बनाना और बात है, चौके छक्के मारना और बात है, मगर वो कंसिस्टेंटली कर पाना वो सबसे बड़ी बात है। और एक छोटे से स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करना, वो भी एडवर्स कंडीशंस में। अगर ये भी आउट हो जाते गिल की तरह तो कोई जरूरी नहीं था कि इतने रन बन पाते, राइट है ना। और मुझे लगता है गिल भी शायद इस ईज के साथ इसीलिए खेल पा रहे हैं, मनमौजी अपने शॉट्स मार रहे हैं, बहुत ही बेतकल्लुफ होकर जिसे कहते हैं ना कि वो बल्ला चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक तरफ संभालने के लिए साई हैं, अदरवाइज उनको ज्यादा संभल के खेलना पड़ता। बिल्कुल जी, ज्यादा संभल कर खेलना पड़ता। शुभमन गिल जल्दी चले गए थे तो यहाँ पर साई सुदर्शन ने अच्छा 2 रन बनाए शुभमन गिल। बिल्कुल जी, बाकी बल्लेबाजों के भी आंकड़े दिखा दे गुजरात के। मतलब जॉस बटलर और शाहरुख खान ने 36 रनों की पारी जो है ना वो यहाँ पर खेली है, बाकी कोई उस तरीके से चल नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से अगर आप देखें तो राहुल तेवतिया ने जो है वो बढ़िया किया, हाँ। नाबाद रहे, बाकी कोई उस तरीके से नहीं कर पाया। एक बल्लेबाज ऊपर से लेकर जो है ना वो बल्लेबाजी करता रहा, एक छोर संभाले रखा। स्ट्राइक रेट को भी हेल्दी 154 प्लस, आप हेल्दी ही स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है तो हेल्दी स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया और गुजरात की जो नैया थी 217 रन तक पहुंचा दी, जो लग नहीं रही थी। बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल लग नहीं रही थी कि इतने रन बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही काम किया है। बिल्कुल जी, राहुल तेवतिया भी देखिए, अब यही बात कर रहे थे ना कि राहुल तेवतिया उस आखिरी 10 बॉल पे जो 30 रन बनाते थे वो नहीं बनाते हुए नजर आ रहे, हाँ। अब वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रदरफोर्ड लगातार अच्छा कर रहे हैं, शाहरुख खान के भी 36 रन अंडर दी बेल्ट आ गए, जॉस बटलर लगातार अच्छा कर ही रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं। अब हर कोई एक ही मैच में चल जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। अलग अलग मैचेस में हर कोई अपने अंदर ना वो जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ रहा है अपने बेल्ट के अंदर रन बना रहा है, कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। ये आगे कॉन्फिडेंस काम आएगा मैचेस के अंदर, क्योंकि हर बार जो है आपको वही टॉप ऑर्डर जिता के नहीं देगा। अब आपके मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर भी जो है उस तरीके से फॉर्म में धीरे धीरे नजर आ रहा है। राशिद खान के बल्ले से अभी तक उस तरीके का प्रदर्शन नहीं हुआ है, मगर आज गेंदबाजी में थोड़ी सी फॉर्म लौटती हुई नजर आई है। आज हालांकि 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, मतलब उनका इंटेंट जो उनका, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस वापस आया होगा कुणाल, वरना पिछले साल से जिस तरीके से ऑफ कलर नजर आ रहे थे वो, मुझे लगता है कि अब और अच्छा परफॉर्मेंस उनसे देखने को हमें मिल सकता है। बिल्कुल जी, जीटी के गेंदबाजों के भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। बल्लेबाजों का जलवा हमने आपको दिखाई दिया, गेंदबाजों का भी जलवा देखने को मिला है, क्योंकि आप ये देखिए कि 159 रन पर अगर आपने समेट दिया है तो फिर वो जलवा ही आपने बात तो है, इसका मतलब है। राशिद खान के आंकड़े आ गए हैं, 4 ओवर इन्होंने किए हैं, जिसमें से 37 रन इन्होंने दिए हैं, 2 विकेट इनको मिली है, इकॉनमी रही है 9.25 की। जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, सारे प्लेयर्स बेटर होते चले जा रहे हैं और राशिद खान इसका एग्जाम्पल है। कोई विकेट इनको नहीं मिल रही थी, रन भी बहुत ज्यादा दे रहे थे, आज अच्छे नजर आए हैं। सिराज 4 ओवर फेंके इन्होंने, 30 रन दिए हैं, विकेट इनको 1 मिला है, इकॉनमी 7.50 की रही है। मतलब सिराज बहुत पॉलिश्ड हो गए हैं कुणाल। बिल्कुल जी, पॉलिश्ड हो गए हैं और सिराज जो है ना अपने पूरे दम खम से करने। अब हर मैच में तो थोड़ा उस तरीके का नहीं होगा, मगर इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है वो भूमिका निभाई, अच्छा, ठीक है। बेहतरीन 3 विकेट जो है उन्होंने निकाले, 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट निकालना T20 फॉर्मेट के अंदर बड़ी बात है। इन्हीं के कान में मंत्र फूंका था नेहरा ने और उन्होंने आते ही
संजू सैमसन को आउट कर दिया। बिल्कुल जी, और मैच वहीं पर जो है खत्म। खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है मैच वहीं पर खत्म हो गया। साई किशोर के भी आंकड़े आ गए, 2.2 ओवर में 20 रन दिए, 2 विकेट इनको भी यहां पर हासिल हुआ है जी। चलिए जी, कुछ मिस्टेक्स जो है वो संजू सैमसन ने किए, मगर प्रसिद्ध कृष्णा की जो है उनका आ गया, उन्होंने क्या बोला है ब्रॉडकास्ट पे वो मैं आपको बता देता हूं। द वर्क वी पुट इन इज शोइंग ग्रेट टीम एफर्ट, लवली वी गॉट विन, देयर वाज सम एक्स्ट्रा बाउंस इन द विकेट, सो थॉट मेकिंग यूज ऑफ इट, द मोटो इज टू बी adaptable and reach the pitch early. Honestly, it doesn't feel like somebody is not picking wickets. T20 is not about having a great over, but about just one ball. If you can keep the last ball quiet, some other ballers face the next over. Not much dew here. We played a couple of practice games. There was no dew. तो dew भी नहीं पड़ी उस तरीके से। हाँ, तो जो dew राजस्थान पड़ी नहीं रही है इस बार उस बिल्कुल तरीके जी, से। जो राजस्थान एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि ड्यू पड़ेगी, ओस पड़ेगी, वो ड्यू पड़ी नहीं। ना। ठीक है, तो इसलिए वो मुश्किलात जो है ना, वो जो पेश आनी चाहिए थी गुजरात के गेंदबाजों को, वो आई नहीं। जो इजी होना चाहिए था राजस्थान के लिए वो हुआ नहीं। मगर उसके बावजूद संजू सैमसन यहां पर बोल रहे हैं कि भाई हमने ना एक्चुअली गलती हुई का, मैच गया का, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि उसका वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमने गेंदबाजी में ही ना 20 रन फालतू दिए। बिल्कुल वही तो हम बात करते हैं, अगर 200 से पार लगा तो हाँ। राजस्थान के लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई, ये तो तय था। बिल्कुल जी, हमने बोले गेंदबाजी में 20 रन हमने फालतू दे दिए, मोमेंटम हमारा बना ही नहीं, क्योंकि विकेट जो है वो नियम नहीं, जिसे कहते हैं ना नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहना, ठीक है, वो होता ही रहा। विद हेटी sixes and fours kept coming, but I lost my wicket and that's where we lost the game. ठीक है, बिल्कुल, हमें मतलब भी तो जो यही लग रहा था, औपचारिकताएं थी वो वहीं आपने। पूरी हो गई। वैसे भी लग नहीं रहा था कि भाई इतना मतलब मैसिव स्कोर जो है वो अटेन कर लेगी, मगर फिर भी संजू सैमसन के होते हुए पॉसिबल होता अगर वो आखिरी तक डिटे रहते, हेटमायर के साथ रन बना सकते तो थे। हो सकता था। मगर वो जब उनका विकेट गिरा तो इट वाज ऑलमोस्ट डन कि गुजरात ने ये मैच जो है वो निकाल लिया है। 20 रन फालतू दिए और ऊपर के टॉप ऑर्डर नहीं चला, विकेट गिरते चले गए और संजू सैमसन के विकेट के साथ ही राजस्थान ये मुकाबला यहां पर हार गई। अब उनके 5 मैचेस में 3 हार और 2 जीत है। बिल्कुल सही ठीक है, 3 हार और 2 जीत उनके नाम है। गुजरात के नाम 5 मैचेस में 1 हार और 4 जीत है। 4 जीत हो गए और गुजरात ने पॉइंट्स टेबल में टॉप यहां पर कर लिया है। चलिए जी, गुजरात की हमने बात कर ली, बता भी दिया गुजरात का खेमा किस तरीके से खुश है और रिलैक्स्ड है। जब आप पॉइंट्स टेबल में टॉप हो जाते हो तो रिलैक्स थोड़ा सा करना बनता भी है, फिर 1-2 दिन जो है ना वो थोड़ा चिल भी होता है कि चलो यार ठीक है, ढोकला फाफड़ा सब चलेगा। आज चलेगा, वैसे भी अहमदाबाद में मैच था ना। बिल्कुल जी, सब चलेगा। अहमदाबाद में जो है अपने गढ़ को जो है मजबूत यहाँ पर गुजरात की टीम बनाती हुई नजर आ रही है। ढोकला फाफड़ा सब चल रहा है ना, दूध जलेबी अब आप और भी ना ले आओ, अब मध्य प्रदेश की चीजें भी ना ले आओ। नहीं, वहाँ सुबह सुबह नाश्ते में खाते हैं। हाँ, खाकरा। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अब आ जाते हैं जी राजस्थान के ऊपर, उनकी बल्लेबाजी के ऊपर। सबसे पहले किस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, कोई भी टिक कर खेल नहीं पाया, उस तरीके का प्रदर्शन दिखा नहीं। बल्लेबाजों के आंकड़े एक बार अलका फटाफट से जो है ना वो दिखा दे कि राजस्थान के बल्लेबाजों ने यहाँ पर क्या किया है। बिल्कुल, राजस्थान के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। यशस्वी से बहुत उम्मीद थी, सिर्फ 6 रन बना के आउट हुए, 7 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 1 चौका लगाया, नहीं चल पाए। जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, हमें लगा था कि शायद वो अपने लय में वापस आ गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिकार हो गए और बिल्कुल भी मजा नहीं आया जिनको देख के। लग ही नहीं रहा है कि वो जायसवाल है जो हर मैच में रन बनाया करते थे। नीतीश राणा से भी आज बहुत उम्मीद थी, लगा था कि अब वो कंसिस्टेंट हो गए हैं, कुछ अच्छे रन नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ 1 रन बना के ये भी चलते बने और यही हमें लग गया था कि राजस्थान के हाथ से मैच फिसलता हुआ दिखाई दे रहा। हम देख पा रहे थे कि राजस्थान कभी मैच में वापस आ ही नहीं पाए। रियान पराग 26 रन बनाए इन्होंने 14 गेंदों का सामना करके, 1 चौका लगाया, 3 छक्के लगाए, लेकिन 26 रन एक ऐसे सीनियर प्लेयर के बल्ले से बिल्कुल भी नॉट एक्सेप्टेबल। इसके अलावा चलिए बाकियों के भी आंकड़े आ गए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ध्रुव जुरैल लगातार अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आज इनका भी बल्ला चला नहीं। 5 रन इन्होंने बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, तो कुल मिला के इनका टॉप ऑर्डर कहें, मिडिल ऑर्डर कहें, कुछ चला ही नहीं है, कहीं से कोई रन निकला ही नहीं, किसी के बल्ले से रन दिखाई ही नहीं दे रहा है ना, बिल्कुल ऑफ डे था। ऐसा लगा ही नहीं राजस्थान कभी गेम में वापस आई। संजू सैमसन ने 41 रनों की पारी खेली, 28 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और इनके आउट होते ही राजस्थान मैच से बिल्कुल आउट हो गई थी। एक अच्छी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा की और ये आउट हो गए। हेटमायर ने आज अच्छा खेला, 52 रन इन्होंने बनाए, 32 गेंदों का सामना करते हुए, 4 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, मतलब
पर अकेला इंसान कितना खेल लेता ना, अकेला इंसान अगर टिका हो पिच पे तो कितने रन बना लेगा, उनको भी पता था। तब ना मैच हाथ से खत्म निकल हो चुका था, मैच हाथ से निकल चुका था, क्योंकि आपको देखिए 150-60 का स्कोर नहीं था, 200 प्लस का स्कोर होता है, आपको मोमेंटम चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता ऊपर है। से रन बनते हुए आते हैं, नीचे कोई ब्लास्ट करता है, आप और ये तो ब्लास्ट करने वाले प्लेयर थे। एग्जैक्टली, वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हो, वो सीधा सिमरन हेटमायर से अकेले के बसबूते की वो बात नहीं थी। चलिए जी, इनके गेंदबाजों का प्रदर्शन भी फटाफट से आपको दिखा देते हैं। गेंदबाजी में असल चूक हुई, जहां पर आपने बहुत ज्यादा रन जो है ना उस तरीके से लीक कर दिए। तो गेंदबाजी में अरशद खान के आंकड़े मेरे ख्याल से स्क्रीन पर 4 ओवर 38 रन दिए, अरे फजल फारूकी है, माफ कीजिएगा, 4 ओवर 38 रन दिए, कोई विकेट जो है इनको यहां पर नहीं मिला। 9.50 का इनको जो है हसरंगा नहीं खेल रहे थे, फारूकी को खिलाया था मगर इंप्रेस नहीं कर पाए। तीक्ष्णा 2 विकेट जरूर लिए मगर महंगे बहुत साबित बहुत हो गए। महंगे, बहुत 4 महंगे। ओवर में 54 रन इन्होंने जो है ना दे दिए, और इन सब की पिटाई जो है ना ऊपर से जो है हसरंगा को मिस किया है, हसरंगा को बहुत मिस किया है। मैं पहले बोल रही थी कि हसरंगा का नहीं होना भारी पड़ सकता, और भारी नहीं, बहुत भारी पड़ गया। बिल्कुल। जोफ्रा आर्चर चलो फिर भी ठीक, 4 ओवर 30 रन, 1 विकेट यहां पर उनको मिला। विकेट्स ज्यादा जो है राजस्थान की टीम ना अप फ्रंट निकाल पाई, ये दिक्कत जो ना रन रोक पाई, ना रन रोक पाई। फिर अब आप नहीं रोक, अगर आप विकेट नहीं निकालोगे ना तो इस फॉर्मेट में रन रोकना मुश्किल है, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 4 ओवर 38 रन यहां पर तुषार देशपांडे, इनके बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। बिल्कुल विकेट्स नहीं ले पाए। जब सीएसके में थे तो विकेट टेकिंग नैक था इनके अंदर, जरूर रन लीक वहां पर भी करते थे मगर विकेट जो है वो निकाल लेते थे। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होती दिखाई दी है। संदीप शर्मा जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है मगर उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। ओवरऑल कह सकते हैं राजस्थान के लिए एक ऑफ डे था, कई बार हो जाता है, ठीक है, वो ऑफ डे था, ना गेंदबाजी चली, ना बल्लेबाजी चली, ना कप्तानी में वो शार्पनेस नजर आई। दूसरी तरफ गुजरात जो है वो अपने एलिमेंट्स में थी और गुजरात ने ये मुकाबला जो है ना कन्विंसिंग तरीके से 58 रनों से जो है अपने नाम यहां पर कर लिया। साय सुदर्शन को एंड राइटली सो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुन लिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है 82 रनों की पारी खेली और एक मतलब वो एक अकेले ऐसे बल्लेबाज लगे जो कि भाई बहुत ईज से खेल रहे थे। हालांकि पिच में कोई डीमन नहीं था, नहीं, ठीक है, लाल मिट्टी की पिच थी, पिच में कोई डीमन नहीं था, मगर उन्होंने अपने पेस पे खेला। बीच में थोड़े स्लो पड़ गए मगर फिर भी एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने मेंटेन करके रखा, मेंटेन फिर भी कर लिया यहां पर। और जो प्राइमरी लक्ष्य था कि 200 प्लस का टारगेट जो है हमको बनाना है और उसको फिर 210-20 का लक्ष्य हमें देना है, वो उन्होंने जो है टीम को हासिल यहां पर करवा दिया। तो साय सुदर्शन को जो है प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर चुना गया है। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, दिल खुश हो गया देख के। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार, और हमारे तो दुआएं यही है कि भाई ये खिलाड़ी जो है ना आगे जाए, बेहतरीन परफॉर्मेंस करे। जब हार्दिक पांड्या इनके कप्तान हुआ करते थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि इस खिलाड़ी का ब्राइट फ्यूचर है, सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे ही नहीं, इंडियन क्रिकेट साइड में भी जिस तरीके का टैलेंट जो है ना वो इनके पास यहाँ पर है। काफी लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि इस बार चलिए टॉप पे चलेंगे, मगर जीटी जो है वो टॉप पर है। और अगर सिद्धू होते तो क्या कहते? जीटी सीटी बजाते हुए टॉप पर जो है वो पहुंच गई है और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया। शुभमन गिल 2 दिन जो है ना पांव पसार के लेट सकते, बिल्कुल सही बात है। उससे भी ज्यादा नेहरा को तो इतनी नींद आ रही थी ना, उन्होंने यूं करके ना पांव पसार लिए और ऐसे हाँ बस उन्होंने हो गया काम, चलो अब काम हो चुका है, चलो चल के जो है आराम से सोया जाएगा। चलिए जी, अब हमें भी इजाजत दीजिए, हमें भी सोना है, आपको भी सोना होगा, तो हम दोनों को इजाजत दीजिए। टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.